नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने इस चैनल के ऊपर। आज हम कक्षा 10 की जो पुस्तक है हिंदी की, कक्षा 10 की जो पुस्तक है हिंदी विषय की क्षितिज, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। हम धीरे धीरे सभी क्लासों की बुक्स स्टार्ट करेंगे और सबको अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो आज हम क्षितिज को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमारा मुख्य रहेगा काव्य खंड। क्या रहेगा? काव्य खंड रहेगा। हम काव्य खंड या काव्य जो भाग है उसके अंदर उसको पढ़ने वाले हैं। तो हम धीरे धीरे सभी पुस्तकें शुरू कर देंगे अपने YouTube चैनल पर। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब कर देना। जो आपको वीडियो के नीचे रेड बटन में सब्सक्राइब नाम लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिएगा और फिर एक बेल आइकन आपको दिखेगा, उसे भी प्रेस कर देना, जिससे जो भी वीडियो डाला जाएगा वो आपको मिल सके। तो चलो हम काव्य खंड को शुरू करते हैं, जिसमें पहला है हमारा सूरदास। क्या है? सूरदास। हम आज सूरदास के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे कि सूरदास कौन थे, कैसे थे और कहाँ से थे। तो सबसे बड़ी बात, सूरदास जो थे वो भक्ति काल के कवि हैं। किसके हैं? भक्ति काल। हिंदी साहित्य के बहुत से काल हुए हैं, 4 काल हुए हैं। रीति काल है, भक्ति काल है, आदि काल है और आधुनिक काल है। तो उसी रूप में एक भक्ति काल जो रहा है उसके अंदर एक महान कवि और साथ में कहूं कि सूरदास एक भक्त कवि थे। क्या थे? सूरदास भक्त थे, भगवान की भक्ति करते थे। क्या करते थे? भक्ति करते थे। और ये आचार्य वल्लभ के संप्रदाय से थे या और शगुन भक्ति धारा के उपासक थे। ये बात याद रख लेना। भक्ति धारा, भक्ति काल में भक्ति धारा 2 तरह से चली थी। एक तो चली थी निर्गुण और एक चली थी सगुण। क्या चली थी? सगुण। और एक थी निर्गुण। निर्गुण में कि वो ईश्वर को साक्षात रूप में नहीं मानते थे, साक्षात रूप में नहीं मानते थे, और ये ईश्वर को साक्षात रूप में मानते थे। तो इसीलिए सगुण भक्ति धारा तो क्या करते थे? मूर्ति पूजा करते थे। लेकिन निर्गुण भक्ति धारा वाले मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसीलिए ये विरोध के कारण 2 धाराएं चली, एक तो निर्गुण और एक सगुण। तो जो सूरदास थे वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि न होकर सगुण भक्ति धारा के कवि थे। अब देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। तो याद रखना, इनका जन्म हुआ था 1540 के अंदर, 1540। और ये कौन सी है? विक्रमी संवत है। ये बात याद रख लेना, सन में नहीं, विक्रमी संवत 1540 में इनका जन्म हुआ। और ये इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच एक स्थान है, छोटा सा। आगरा और मथुरा के बीच में, आगरा और मथुरा के बीच में एक छोटा सा स्थान है, छोटा सा गांव है, रुनुक्ता गांव। क्या है? रुनुक्ता गांव है। रुनुक्ता गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म। ये इसका कुछ विद्वान अलग अलग नाम देते हैं। जैसे इसका जन्म तो रुनुक्ता माना जाता है। क्या माना जाता है? रुनुक्ता ग्राम को। लेकिन कुछ लोग सिही नामक स्थान को भी, सिही एक गांव है, उस स्थान को भी क्या मानते हैं? इसका जन्म स्थान मानते हैं। क्या मानते हैं? जन्म स्थान। क्योंकि कुछ ऐसे कवि हैं या साहित्यकार हैं जिनके जन्म पर कुछ तथ्य हमें सही रूप में नहीं मिलते, तो अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से या अलग अलग तथ्यों के आधार पर इनका जन्म स्थान तय करते हैं। तो वो आगरा और मथुरा के बीच तो रुनुक्ता ग्राम था। आगरा और मथुरा के बीच, आगरा और मथुरा के बीच, मथुरा के बीच क्या था? इसका जन्म
स्थान माना जाता है कि मथुरा के बीच था। लेकिन जो सिही ग्राम है ये दिल्ली के नजदीक था। क्या था? दिल्ली के निकट है। क्या है? दिल्ली के निकट, तो वह उसका जन्म स्थान है माना जाता है। ये सगुण भक्ति धारा भी दो तरीके से बही थी, बता देता हूं। सगुण भक्ति धारा भी दो तरीके से चली थी। एक तो थी राम भक्ति धारा, राम भक्ति धारा, और एक थी कृष्ण भक्ति धारा। क्या थी? कृष्ण भक्ति धारा। अब ये दोनों धाराएं क्या थी? सगुण भक्ति धारा की थी। कौन सी है? सगुण भक्ति धारा। अब ये दोनों, इसमें इन दोनों में सूरदास जो थे, क्या थे? सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। क्या थे? कृष्ण भक्ति धारा के। और ये इन्होंने श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को साक्षात रूप में माना है और उन्हीं की उपासना की और उन्हीं के बारे में इन्होंने बात कही। और अंत में इन 1620 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। एक महान कवि, एक महान हिंदी साहित्यकार या एक महान भक्ति धारा के कवि सूरदास का ये 1620 ईस्वी में, सॉरी ईस्वी में नहीं, विक्रमी संवत में इसका देहांत हो जाता है। इनका जन्म था 1540 विक्रमी संवत और इनकी मृत्यु 1620 विक्रमी संवत में इसका देहांत हो गया था। ये पुष्टि मार्ग के जो कवि हैं, जो सगुण भक्ति धारा में पुष्टि मार्ग जो कवि थे, पुष्टि मार्गीय कवि अष्टछाप कवि के नाम से जाने जाते हैं। क्या है? अष्टछाप कवि, हिंदी धारा के अष्टछाप कवि। उनमें सूरदास की सर्वप्रथम, मतलब सर्वोच्च शिखर पर क्या थे? सूरदास थे। किसमें? पुष्टि मार्गीय अष्टछाप धारा में सूरदास क्या थे? अग्रणी कवि थे। सबसे बेस्ट प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले क्या थे? प्रथम स्थान प्राप्त था इन्हें। किसमें? पुष्टि मार्गीय अष्टछाप कवियों में सूरदास को प्रथम स्थान में गिना जाता था। और अगर इनकी भक्ति की बात करें, इनकी भक्ति की बात करें तो सूरदास की भक्ति क्या थी? संख्य भाव की थी। क्या थी? संख्य भाव। इनकी भक्ति संख्य भाव से थी। और ये कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि ये जन्म से ही अंधे थे, जन्मांध अंधा माना जाता है इन्हें। क्या मानते हैं? कुछ जन्मांध, मतलब जन्म से ही अंधा मानते हैं। और साथ में माना जाता है कि ये प्रज्ञा चक्षु थे। क्या थे? प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु जानते होंगे? प्रज्ञा चक्षु से बोलते हैं जो अपनी आत्मा की आंखों से देखता हो। क्या है? आत्मा की आंखें, अपने मन से सब कुछ देख लेता हो। आत्मा की आंखों से सब कुछ देखता था, अपने मन की आंखों से सब चीज पहचान लेता था, इसीलिए इन्हें प्रज्ञा चक्षु के नाम से जाना जाता है। और अगर इनकी रचनाओं की बात करें, सूरदास की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं, जिसमें पहली है सूर सागर। क्या है? सूर सागर। सूर सागर। अगर दूसरी बात करें तो इसकी है साहित्य लहरी। क्या है? साहित्य लहरी। और साथ में सूर सारावली। सूर सारावली भी ये क्या है? इसकी प्रसिद्ध रचनाएं हुई हैं। ये जो तीन रचनाएं हैं ये सूरदास की बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई रचनाएं हैं। इन तीनों रचनाओं में सूरदास की संपूर्ण चीजें या उसके द्वारा लिखी हुई चीजें इसके अंदर संकलित की है, इनके अंदर लिखी हुई है। लेकिन जो जन्मांध की बात आती है कि सूरदास जन्मांध थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरीके से कैसे लिख दिया, तो कुछ विद्वान इसे जन्मांध मानते हैं। लेकिन कबीर दास जो सूरदास है, सूरदास जो है, ये स्वयं एक दोहे में बोलते हैं कि या माया झूठी की लालच दुहु दृग अंध भयो।
अंध भयो। ये क्या बोल रहे हैं सूरदास? सूरदास बोल रही हैं कि ये माया जो है, या माया झूठी की लालच दूहू दृग अंध भयो। सूरदास के जो इस दोहे से हमें ऐसा पता चलता है कि वो जन्मांध नहीं थे, बल्कि उनकी आंखें बाद में गई थी, ये बाद में अंधे हुए थे। तो इसी बात का ये सार्थक दोहा है कि यह माया झूठी की लालच की, ये माया बहुत झूठी थी और इसमें बहुत सा लालच था। अच्छा हुआ मेरी दोनों आंखें, दृग नैन आंखें को बोलते हैं अंध भयो, कि मैं दोनों आंखों से अंधा हो गया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी अच्छी बात है। तो ये दोहे से हमें पता चलता है कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे, बल्कि ये बाद में अंधे हुए थे। अब बात आती है कि आपकी सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। तो बता देता हूँ कि इन्होंने जो कृष्ण आराधना की है, कृष्ण श्री कृष्ण भगवान की पूजा जो की है, श्री कृष्ण भगवान की जो आराधना की है, आराधना, उस आराधना को सही रूप में सूरदास ने ही लिखा है। और उसकी कृष्ण लीला में जो है भगवान श्री कृष्ण की जो आराध्य मानकर उसने लीला लिखा है, उसमें प्रसिद्ध हुई है बाल लीला, श्री कृष्ण की बाल लीला, साथ में रूप माधुरी और साथ में संयोग वियोग श्रृंगार के कवि थे। ये क्या थे? संयोग और वियोग के श्रृंगारिक दोहे भी आपके अंदर सम्मिलित किए हुए हैं। और ये सगुण भक्ति धारा के कवि थे, इसीलिए ये श्री कृष्ण का क्या करते हैं? एक सुंदर चित्रण करते हैं। क्या करते हैं? सुंदर चित्रण, एक चित्र के रूप में उसके सामने अपने पदों के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से ये लिखते हैं। अब बात आती है कि बाल लीला, तो आप समझ गए कि बाल लीला की छोटे बालक की लीलाएं जो होती है वो था। रूप माधुरी की श्री कृष्ण के रूप का वर्णन जो है। अब इसके बाद में आप चाहोगे कि संयोग और वियोग और श्रृंगार ये भी एक वर्णन है, एक रस है जिसके अंदर ये रचनाएं लिखी जाती है। और ये संयोग और वियोग, संयोग का अर्थ होता है मिलना और वियोग का अर्थ होता है बिछुड़ना। अब जब कोई मिलता है तब उसके गीत कैसे होते हैं, उसकी बातें कैसे होती है, और जब वो अपने से अलग हो जाते हैं तो उसके भाव किस तरीके से होते हैं। तो इस तरीके से ये संयोग और वियोग की रचनाएं भी इन श्रृंगारों का प्रयोग करते हुए सूरदास ने रचना की है। और एक बात और बता देता हूं, इनका जो जीवन लीला समाप्त जो हुई थी विक्रमी संवत 1620 ईस्वी के अंदर, वो पारसोली नामक स्थान पे हुई थी। कहाँ हुई थी? पारसोली नामक स्थान के ऊपर, पारसोली स्थान नामक स्थान के ऊपर हुई थी। तो ये थी सूरदास की पूरी जानकारी। चलो हम पुस्तक में भी देख लेते हैं। देखिएगा, जन्म इसका संवत 1540 में और निधन 1620 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पारसोली नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? पारसोली नामक स्थान पर। और ये क्या थे? कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म 1540 ईस्वी में। इसका जन्म स्थान क्या था? आगरा और मथुरा के बीच रुनुक्ता ग्राम था। लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा इसे सिही ग्राम है। इसका जन्म स्थली क्या है? सिही ग्राम है, न कि रुनुक्ता। लेकिन इसके पिता जो रामदास, इनके पिता का नाम क्या बताया जाता है? रामदास बताया जाता है। क्या बताया जाता है? रामदास। और साहित्य, वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये शाश्वत ब्राह्मण कहे गए हैं, मतलब अच्छे ब्राह्मण। किंतु साहित्य लहरी में एक पद में इन्होंने पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रबरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होती हैं। क्या है? इन्होंने, कुछ विद्वानों ने तो क्या है कि ये शाश्वत ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने खुद एक पद में लिखा है कि ये राजकवि चंद्रबरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट थे। मतलब ये राजकवि जो था पृथ्वीराज चौहान के दरबार में उसके वंशज हैं।
ये न कि शाश्वत ब्राह्मण। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि नेत्रहीन होने के कारण ये एक अंधकूप में गिर पड़े थे और 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद भगवान ने श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और शय नेत्र कर दिए। पर सूरदास ने, प्रभु जिन नेत्रों ने आपको दर्शन हुए हैं, अब उनमें से सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उसे निवेदन है कि नेत्र सदा के लिए बंद हो जाएं, लेकिन उनकी प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गई। तो क्या है कि एक दोहे में वो लिखते हैं कि मैं 6 दिन वहां पड़ा रहा, तब मुझे भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिए थे? दर्शन दिए थे, और उन्हीं दर्शनों से भगवान ने दर्शन दिए थे। लेकिन जब उसे नेत्र प्रदान हुए तो वो ऐसे मानते हैं कि उन्होंने कहा कि संसार में बहुत से पाप बढ़ गया है, इस पाप को मैं आपके दर्शन हुए और अब इस आंखों से मैं इस पाप को नहीं देखना चाहता, तो आप मुझे वापस अंधा कर दीजिएगा। और इसी से जैसे उन्हें वापिस अंधा किया गया था तो उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हुए, मतलब मन की आंखों से वो सारी चीजें देख सकते थे। और कुछ विद्वान, जैसे मैंने कहा था कि जन्मंध थे, लेकिन ये विवादा शब्द है, विवादास्पद है, विवाद योग्य बात है कि कोई इंसान जन्मांध होकर इस तरीके से नहीं लिख सकता। तो ये बात भी उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से, जैसे मैंने बताया कि यह माया झूठी की लालच दुहुद्रिक अंध भयो, की ये माया सब झूठी थी, अच्छा हुआ मैं दोनों आंखों से अंधा हो गया। और ये थे आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय दास्य भाव की भक्ति संख्य भाव में परिणीत हो गई। पहली कौन सी भाव थी? दास्य भाव थी, लेकिन फिर संख्य भाव हो गई, सख्य भाव हो गई, जिससे इसमें इतना परिवर्तन आ गया। और उन्होंने वल्लभाचार्य को अपना गुरु माना और उनकी आज्ञा के अनुसार ही उन्होंने ईश्वर कथा का भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ किया। मतलब श्री कृष्ण का वर्णन करने के लिए उन्होंने गुरु वल्लभाचार्य ने ही प्रेरित किया था। इसीलिए उन्होंने सूर सागर साहित्य ले ली और सूर सारावली और सूर सागर आदि ग्रंथ रचे थे, जिससे बहुत ही प्रमाणित और प्रसिद्ध ग्रंथ में। अब बात आती है इनके ग्रंथ जो थे उनकी भाषा क्या थी। ये ब्रज प्रदेशी थे, मथुरा ऐसा माना जाता, रुणुकता मथुरा जो श्री कृष्ण का स्थान रहा है मथुरा, और जो ब्रज प्रदेश रहा, ये दोनों स्थान क्या है? श्री कृष्ण के प्रसिद्ध स्थान है। क्या है? श्री कृष्ण के प्रसिद्ध स्थान। और वहां इन दोनों स्थान पर ब्रज भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा का प्रयोग होता है, इसीलिए ब्रज भाषा के कवि थे। और इनकी भाषा जो है वो काव्य की एक छटा साहित्यपूर्ण, सौंदर्यपूर्ण और अच्छी साहित्यिक भाषा जो इन्होंने इसका प्रयोग किया है। अब हम आगे आने वाले पाठ के बारे में भी थोड़ा ही चर्चा कर लेते हैं कि जो आपके सिलेबस में है, इसमें जो आपके सिलेबस में उसमें कृष्ण और राधिका मिलन का वर्णन है और उसका दीदार का प्रथम पहर से समाप्त होता है। और फिर राधा और श्री कृष्ण के बीच चतुराई जो खमियां प्रस्तुत की गई है, और साथ में कृष्ण राधिका के संग खेलने के लिए आमंत्रित करती हैं। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपियों के संवाद है। मतलब पहले तो आपकी राधिका कृष्ण का मिलन और फिर उसका दीदार, जो इसके बाद में श्री कृष्ण राधिका भूत चतुराई से श्री कृष्ण की खूब खामियां और व्याज स्तुति करती है। और इसके बाद उद्धव और गोपियां, जिसे भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है, भ्रमरे गीत के नाम से जाना जाता है, उसका भी वर्णन है आपके पाठ के अंदर है। साथ में कृष्ण जो सम्मोहन हो जाता है, गोपियों के मध्य में रहता है और उद्धव को निरुत्तर हो जाती है। गोपियां श्री कृष्ण के सम्मोहन में डूबी रहती है और वो उद्धव को निरुत्तर कर देती है। मतलब उद्धव कोई बात नहीं, उत्तर नहीं दे पाता किसी भी बात का। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि जो गोपियां थी वो प्रेम भक्ति में थी। क्या थी? प्रेम भक्ति में लीन थी। और जो उद्धव था वो निर्गुण भक्ति धारा को मानने वाला था। किसे मानने वाला था? निर्गुण भक्ति धारा को। और लेकिन ये सगुण भक्ति धारा और प्रेम भक्ति को मानने वाली थी। क्या थी? सगुण भक्ति धारा में प्रेम भक्ति को मानने वाली थी। इसीलिए इन लोगों ने इसे क्या कर दिया? निरुत्तर कर दिया उद्धव को। और इसके लिए उन्होंने क्या किया है? बहुत से व्यंग प्रस्तुत किए हैं, बहुत से व्यंग उद्धव के ऊपर
इन्होंने गोपियों ने तंद तसा है और उसके ऊपर व्यंग किए हैं। उद्धव जैसे जैसे उसके ऊपर व्यंग्यवाण होते हैं, व्यंगों की वर्षा होती है, तो उसका हृदय छलनी हो जाता है, मतलब वो भी टूट जाते हैं और वो भी निर्गुण भक्ति धारा को त्याग देते हैं। क्या त्याग देते हैं? निर्गुण भक्ति धारा को त्याग कर देते हैं। और त्याग करने के बाद वो भी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं और श्री कृष्ण की भक्ति में करने लग जाते हैं। और गोपियों की यहाँ पर क्या होती है? विजय होती है। और गोपियों के प्रेम भक्ति की विजय होती है। क्या होती है? प्रेम भक्ति की विजय होती है और उद्धव हार जाता है। तो ये था सूरदास का जीवन परिचय। और साथ में आपके सिलेबस में जो पाठ है उसमें अंदर क्या क्या है वो उसका पाठ परिचय है। तो हम इसके पदों का अनुवाद अगले वीडियो में देखने वाले हैं। इन पदों को हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो एक बार फिर से बोल देता हूँ, आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और साथ में चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना और बेल आइकन को दबा देना और साथ में वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। क्या करना है? शेयर भी करना है। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे उत्साह के साथ और अच्छे भाव के साथ में हम फिर से मिलने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।